गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्किञ्चित् जगत्यां जगत् येन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनं यं ब्रह्मा वरुद्रुर्मर्ता अस्वन्ति वेदस्वै वेदै सांपदकर्मोपनिषदे गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति समयोगुनो अस्यां तन्न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। सब देवन को करता बंदन सफल कार्य हो नम्र निवेदन। प्रथम सरस्वती जी करता हूँ वंदना, पूरा कीजिए मेरा मनोकामना। मित्रों साथियों, आज का मेरा कार्यक्रम है जो वीडियो बनेगा उसका उद्देश्य है परिवार को स्वर्ग बनाना। जब हम परिवार को स्वर्ग बनाएंगे तो सभी समस्या का निदान हो जाएगा। यही मेरा आज के वीडियो का आशय है। और उसका शुरुआत मैं एक बंदर, छोटा सा जीव जो जंगल में रहता है, उसकी कविता के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहूँगा उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। उस गुण और अवगुण को देखते हुए हम ज्ञानी जनों को ग्रहण करके अपने परिवार में उतार करके स्वर्ग बना सकते हैं। यही हमारी कामना है। जंगल में रहता है बंदर और रूपरांग में अति ही सुंदर, सकल रूप मानव जैसा अकार्य कर्म भी मानव वैसा, चलता हाथ पैर के सहारे खाना मांगता कर के इशारे। जब बंदर पर कोई ढेला मारे जुट जावे बंदर हजारे। बंदर का मजबूत संगठन जिसे मिलता सुखमय जीवन। शिकारी चाहे पकड़ना बंदर कभी न जावे जाल के अंदर। बंदर का संगठन सहाई शिकारी को सूझे न उपाई। समय की जब करे इंतजारी आश्रम सुबुद्धि से फल करारी। गोला बर्तन छोटा मुँह वाला जिसमें स्वादिष्ट चना डाला। गाड़ा दिया भूखे अंदर घूमता फिरता आया बंदर। चना लेना चाहे बंदर हाथ डाले लोटनी के अंदर। हाथ निकाले चना लेकर बंधा मुट्ठी निकले न बाहर। साथी आया आवाज सुनकर बैठा गया संग में भूपर। मुट्ठी खोलना एक उपाई उपाय न जाने समुदायी। लाचार हुआ सब बंदर रोने लगा चिल्ला चिल्ला कर। चिल्लाए सब भरपूर अचिंता न करे न कोई। सामूहिक चिंतन नहीं शांति कभी न हो। सवर रामचंद्र की जय। मनुष्य भी बंदर समाना
अचाहे न ज्ञान बाहर लाना। अज्ञानी बंदर दुख सहे भारी, अज्ञान रहते नर सहे दुख सारी। बंदर मूठ मानव जब खोले, अप्रभु सामने आकर बोले। मानव में न होगी जागृति, रावण समगति हो। सुज्ञानी जन जब समझावे, समझे नहीं कोई। कोरोना को भगाना सकल मानव जागे, मानव का नींद टूटे तब शीघ्र ही भागे। सबर रामचंद्र की जय। इस पद को आप लोग समझे और मैं समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास गद्य में करता हूँ, इसे ध्यान कर सुने। जब रावण से युद्ध करने का समय आया राम को, तो सबसे पहले सेना की आवश्यकता हुई। तो उनका सेना बंदर ही आया जिसका मजबूत संगठन है। यह शिक्षा लेने की जरूरत है कि संगठन में मजबूत सेना होना चाहिए, उसे भय नहीं होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो बंदर को ही उन्होंने सेना का सदस्य बनाया और उस बंदर सेना में आज्ञा पालन करने का भी अधिक शक्ति है, मरने मिटने की भी शक्ति है। इसलिए हम लोगों को शिक्षा यह लेने की ज़रूरत है कि हमें देश की रक्षा करना है, परिवार की रक्षा करना है। तो संगठन, परिवार का संगठन कर करके ही हम परिवार को सुखी बना सकते हैं। जिस तरह से प्रभु ने अपने परिवार को संगठित करके देश को शिक्षा दी कि हमारा परिवार जब संगठित है तभी सुख होगा। जब बंदर से उन्हें सफलता मिली, सफलता मिलने के बाद बंदर में एक अवगुण भी है। संगठन का जो शिक्षा है सभी हम मानव को ग्रहण करना चाहिए। और वह बंदर जात लालची है। जब उसे शिकारी पकड़ने गया था तो लोटनी में चना रख दिया था और चना को लेने की इच्छा उसे हुई, और जब मुट्ठी बांधा तो वह लोटनी से नहीं निकल रहा था। उस समय उसे छोड़ देना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, परंतु वह लालच बस चना को छोड़ा नहीं। मुट्ठी का आकार बड़ा रहा, लोटनी से निकल नहीं पाया। और जब लोग भी आए, बंदर समाज भी आया, तो किसी ने नहीं बताया कि भाई मुट्ठी खोलो और भाग जाओ। सब बंदर मिलकर के रोने लगा। यह अज्ञानता की बात है। शिक्षा लेने की ज़रूरत है हम मनुष्य को कि जब लालच में रहें और कुछ संकट आ जाए तो लालच को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब सीता महारानी जंगल में थी, जब रावण से हरण हुआ था तो कुटी बना करके रह रही थी। उस समय लक्ष्मण उनके देवर एक रेखा खींच दिया था कि इस रेखा से पार नहीं होना चाहिए। तो सीता महारानी को जब रावण लेने के लिए आया, भय दिखाया, तो उस रेखा से पार हो गई। पार होने का परिणाम हुआ कि सीता महारानी को रथ पर चढ़ा करके रावण लेके चला गया। तो सीता महारानी की यह गलती है कि अपने परिवार को न मानी। यह भी हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की बात है कि अपने परिवार में सबों को बात को माने। अगर कोई परिवार का बड़े सदस्य कुछ आदेश देता है तो उस पर चिंतन करें कि यह आदेश पालन करने लायक है या नहीं है। उसके बाद ही हाँ या ना का जवाब दें।
ये हमारे परिवार में कमी आ गई है, इसको शिक्षा लेने की जरूरत है। उसके बाद सीता महारानी जब रावण के रथ पर चढ़ करके जा रही थी, एक बंदर का समूह मिला, जटायु मिला, जो राम का सेवक था। तो यह अपहरण का समाचार पहुंचाने के लिए सीता महारानी बहुत अच्छा उपाय की। वह अनुकरणीय हर मानव को है। अपना पूरा जेवर, कीमती जेवर बंदर के समूह में फेंक दिया। जब संकट के घड़ी आवे तो अपना उसी तरह का कार्य करके जान बचा सकते हैं। वह बंदर पहचान गया कि जेवर किसका है। तो जब राम घूम रहे थे तो बंदर ने कहा एक जेवर गिरा हुआ है, बहुत सा जेवर है। और राम लक्ष्मण उस जेवर को पहचाना और राम लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ कि फलाने ओर गया है, रावण की ओर गया है। फिर रास्ते में जटायु भी मिला तो यह पूरा विश्वास हो गया कि रावण ही हर कर ले गया है। तो यह सीता महारानी की सुबुद्धि का ही प्रतीक है कि जिन्होंने अपना पता बताया। और जब परिवार को हम स्वर्ग बनाने के लिए बात सोचते हैं तो एक चर्चा और होनी चाहिए। परिवार में बना के रखिए रिश्ता, कभी न बिगाड़े रास्ता। तो सब आदमी से जो रिश्ता है, चचा बाबा मामा, सबका रिश्ता में टूट नहीं होना चाहिए। सबके साथ बोली हो मिठास, कभी न हो खटास। तो परिवार में स्वर्ग लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सीता महारानी अशोक वाटिका में थी, रावण के द्वारा बहुत भय, बहुत सुख सुविधा की चर्चा होती रही। फिर भी सीता महारानी अपने कर्तव्य पर डटी रही, कारण कि वह उस कुल की थी कि प्राण जाई बरोवचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। उस रीति को ध्यान में रखते हुए सीता के मन में यह भाव था कि प्राण जाई बरु, सीता की प्रतिष्ठा नहीं जाई। तो अपने प्रतिष्ठा को हिम्मत, साहस, वीरता को दिखा करके अपनी प्रतिष्ठा को बचा ली। और रावण से जब भी बात करती थी तो तीर्ण धरी ओठ कहा ही बह देही, हाथ आगे रख करके खेल का भी इशारा रख करके रावण से बात करती थी। यह हमारे भारतीय नारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और उसमें सफलता बहुत भारी मिली, वह सुरक्षित रही। फिर राम रावण से लड़ाई हुई और वह अच्छे अपने स्थान पर आ गई, जो कि मैंने पूरे रामायण के माध्यम से लिख दिया है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस बात को माने और परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। मेरा यही निवेदन है। आप लोगों को, जो हमारे मित्र बंधु, महात्मा, नेता, अधिकारीगण, एक साधारण समाज सेवी कार्यकर्ता का प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्रसन्न लाइक करें और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मुझे नई नई खोज करके समाज, परिवार, देश को जागृत करने का मुझे ज्ञान मिले। आप सबका स्वागत करूं कैसे, शिवरी ने की थी प्रभु को वैसे, शिवरी ने की थी चख चख बैर फल से। कवि रामदेव स्वागत करता है हृदय निर्मल से। बार बार निवेदन करता हूं, हमारे वीडियो को प्रचार करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय जगत।